राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या की। चैत्र मास की जो अमावस्या है वो कब पड़ रही है और चैत्र मास पर हमें क्या करना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, नारियल और पीपल के पत्ते का उपाय भी बताऊंगी जो 100% काम करता है और पुत्र प्राप्ति के लिए रामबाण इलाज है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि पितृदोष और अन्य दोषों से मुक्ति हम किस उपाय से पाएं। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी बता देती हूँ कि ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये उपाय 100% काम करते हैं, इसलिए आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है और कैसे, किन नियमों का पालन कैसे करना है, स्नान दान क्या करना है, दान में क्या करना है, सारी चीज़ें आज आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम चैत्र अमावस्या की कि अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, 29 मार्च या 30 मार्च को, किस दिन हमें स्नान और दान करना है। तो देखिए, जो चैत्र मास की अमावस्या है ये पड़ रही है 29 मार्च को, यानी कि दिन शनिवार के दिन, शनिवार का दिन है, तो इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या, शनि अमावस्या बहुत से नामों से लोग जानते हैं। आप जिस भी नाम से जानते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे कि अमावस्या है और दूसरे शनिवार के दिन पड़ रहा है तो हमें क्या करना है और किन नियमों का पालन करना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शनि अमावस्या है, तो इस दिन स्नान दान, पितरों का श्राद्ध और तर्पण, विशेष रूप से ये चीज़ तो आपको करनी ही है। तो करना क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन क्या होगा, तो 4:47 से लेकर के 5:52 तक, इस बीच में आपको कर लेना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य करना है अपने सूर्य देव को जल अर्पित करना है काली तिल डाल करके, क्योंकि शनि अमावस्या है, शनि है और अमावस्या है, तो आपको काली तिल डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इसके बाद क्या करना है, पितरों को जल अर्पित करना है। पितरों को जल आप कैसे अर्पित करेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें काली तिल डालेंगे, थोड़ी सी जौ डालेंगे, थोड़ी सी कच्चा चावल डालेंगे और थोड़ी सी रोली डालेंगे। ये चार चीज़ें मिला करके आप जो है अपने पितरों को जल अर्पित करेंगे। ये हो गया पितरों का तर्पण। अब आपको करना है अपने पितरों का श्राद्ध। अगर आप करते हैं तो करिएगा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस दिन पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ पितृपक्ष में करते हैं, बाकी प्रत्येक अमावस्या पर नहीं करते हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जैसे करते हैं वैसे ही करिएगा। अगर करते हैं प्रत्येक अमावस्या 15 दिन, जो एक महीने में एक बार अमावस्या पड़ती है और उसमें करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं, सिर्फ पितृपक्ष में करते हैं, तो आप पितृपक्ष में ही कीजिएगा। इसके बाद बात आती है दान करने की। तो अमावस्या तिथि है, शनिवार का दिन है, तो क्या दान करेंगे, इस दिन काली चीज़ों का दान विशेष फलदायी माना जाता है। आपको करना क्या है, चावल और काली उड़द को एक में मिला के खिचड़ी के स्वरूप में बना लेना है, उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला देना है, मिला करके उसमें कुछ सिक्का रखना है और गुड़ रखना है। ये चीज़ें रख करके किसी को दान कर देना है। अब इसके बाद काली तिल और काली उड़द और चावल की खिचड़ी बना लेना है और किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आपको उसको खिला देना है। ये काम कर लिए। अब आपको करना क्या है, जो मेन उपाय है, सूखा नारियल ले लीजिएगा। सूखा नारियल जो होता है उसको ले लीजिएगा और एक पीपल का पत्ता ले लीजिएगा। पीपल का एक पत्ता और सूखा नारियल, ये लेकर के आप चले जाइएगा शिव जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो शिवालय देवालय जो भी हो, वहाँ आप चले जाइएगा। वहाँ जा कर के शिव जी को अपनी मनोकामना बोलते हुए पहले जल अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद उनको पीला चंदन से अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक लगाइएगा और उसके बाद जो आप नारियल और पीपल का पत्ता लेकर के गए हैं वो आपको शंकर जी को समर्पित करना है, अपना भाव कहते हुए।
जब आप ऐसा करते हैं तो इस उपाय से आपके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप ये उपाय ज़रूर करें। उसको वहाँ शंकर जी के पास चढ़ाएं और फिर वहाँ बैठ करके शंकर जी के किसी भी मंत्र का जप करें। 108 बार जप करने के बाद नमः शिवाय कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं, ओम सांब सदाशिव कर सकते हैं। जो मंत्र आपको प्रिय हो, जो आपको आता हो, उसी का आपको 108 बार जप करना है। जप करके जब आप उठेंगे तो जिस महिला को पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है वो अपने आंचल में उस प्रसाद को, वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा जब आप चढ़ा देंगे, उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको अपने आंचल में लेना है और बाबा से प्रार्थना करके घर आ जाना है। फिर उसको क्या करना है, एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के पूजा मंदिर में उसको आप रख दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब इसको ले जा करके फिर उसी शिव मंदिर में आपको चढ़ा देना है। तब तक के लिए उसको सुरक्षित रखना है, ढंग से लाल कपड़े में बांध के घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं प्रतिदिन, वहाँ पर साफ सुथरी जगह पर वहीं रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको करना है पुत्र प्राप्ति का उपाय। अब एक उपाय और करना है पितृदोष और अन्य दोषों से मुक्ति के लिए। तो क्या करना है, इसके लिए आपको शाम के समय में एक दीपक जलाना है। दीपक कैसे जलाइएगा, पहला दीपक पितरों के नाम का जो घर के मुख्य द्वार से कुछ दूर पर जलाना है आपको, दूसरा दीपक शिव मंदिर में, तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में, और चौथा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पास, और पांचवा दीपक जो लगाना है वो घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दीपक का मुख करके। तो ये 5 दीपक आपको लगाना है। ये समस्त दोषों से मुक्ति के लिए ये 5 दीपक आपको लगाने हैं। अगर ये 5 दीपक आप लगाते हैं तो आप समस्त रोगों और दोषों से छूट जाते हैं। पितृदोष हो, कोई भी दोष हो, अगर ये 5 दीपक आप अमावस्या के दिन लगाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपके सारे दोष मिट जाते हैं। शनि की 7.5 और ढैया चल रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक शनि अमावस्या के दिन जरूर लगाएं।